लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी है। यहां पर दुर्गा मां का मंदिर और एक मकान नदी में समा गए। मामला लखीमपुर खीरी के विजवा ब्लॉक के नया पुरवा गांव का है और इन दिनों शारदा नदी ने कटान तेज कर दिया है। गांव के बाहर बना दुर्गा माता का मंदिर और एक मकान देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अपनी हदें पार कर रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है और बाढ़ के पानी ने पास स्थित मंदिरों और आश्रमों को भी अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बेहद भयावह है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। मंदिर परिसर में स्थित जिस सड़क पर वाहन फर्राटा भरते थे, वहां पर कई फीट तक पानी जमा दिखाई दिया। एहतियातन तौर पर सभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। तो लगातार दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो नदी के किनारे मंदिर है और नदी के किनारे का जो इलाका है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और किस तरह की परेशानियां लोगों को आ रही हैं वो आप देखिए। पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निर्जमुला घाटी में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल में एक बार फिर से बादल फटा। शिमला जिले में बादल फटने की खबरें सामने आई। करीब 13 लोगों की मौत की खबर आई। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बात अगर यूपी की करें तो पूर्वांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बाढ़ की वजह से काशी के मणिकर्णिका घाट पर बने छतों पर अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं। गंगा आरती को सांकेतिक कर दिया गया है। जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा आरती गलियों में होगी। कानपुर में भी गंगा उफान पर है। प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में भी पानी बाढ़ का रूप ले रहा है। गंगा और यमुना की धारा गांव और शहरों तक पहुंचने लगी है। लेटे हनुमान मंदिर पूरी तरह से जलमग्न यहां पर दिखाई दिया। मिर्जापुर में भी गंगा में हो रहे कटान से लोगों में दहशत है। तो बाढ़ और बारिश का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। अब आपको दिखाते हैं वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर गंगा के रौद्र रूप के कारण काशी के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। गंगा आरती की जगह बदल दी गई और अंतिम संस्कार छत पर हो रहे हैं। नमो घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट सब जलमग्न हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिव की नगरी काशी में मां गंगा का रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। 80 घाटों वाला शहर काशी गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की जद में है। हर घाट डूब चुके हैं और पानी अभी लगातार बढ़ रहा है। नमो घाट जलमग्न हो चुका है। जहां तक नजर जाएगी नमो घाट पूरी तरह से पानी से लबालब दिखेगा। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ दिनों में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। लोगों को चिंता है कि अगर हालात ऐसे रहे तो शहरों में पानी कभी भी घुस सकता है। इधर 2-4 दिन से जो देखा जा रहा है, पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है और रात दिन बढ़ ही रही है गंगा जी। और ऐसे ही स्थिति बना रहा तो आने वाला समय में हो सकता है सिटी के अंदर और मोहल्ले के अंदर भी पानी जाने का संभावना है। और जो यहाँ के तटीय लोग हैं, जैसे हमारे घाट किनारे हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, वो रात दिन इसी संभावना में रात में भी नहीं सो पा रहे हैं, दिन में भी, कि कब गंगा जी बढ़कर उनके घर में चली जाएंगी और उनका क्षति हो जाए। नमो घाट पर जहां पर्यटकों के पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज गंगा के पानी ने अपना पैर पसार रखा है।
यही वजह है कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नमो घाट आज पानी से लबालब है। टूरिस्ट पिछले जो चल रहा था उस हिसाब से टूरिस्ट कम हो रहे हैं। जो टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर से बाहर से देख के चले जा रहे, बाहर का माहौल। नहीं तो टूरिस्ट से ये प्लेस पूरी भरी रहती थी, एक पैर रखने की कदम नहीं होते थे, पूरे वीडियो बनाते थे लोग, वहाँ तक आगे तक जाकर वीडियो बनाते थे। अब ये टूरिज्म प्लेस मतलब कि बाहर से ये लोग देख के चले जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। बाहर की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं तो दुकानें तो बंद। काशी का मणिकर्णिका घाट, जहां शव के अंतिम संस्कार से माना जाता है कि सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, गंगा के पानी से आज मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। जिस घाट पर चिताएं जलती थीं, आज वो पानी से लबालब है। सभी गलियां पानी से जलमग्न है। नतीजा ये है कि शवों का अंतिम संस्कार अब छतों पर हो रहा है। पूरी दुनिया में मोक्ष मणिकर्णिका घाट का विख्यात है, कहा जाता है यहाँ पर अंतिम संस्कार से मोक्ष मिलता है। वो मोक्ष इस वक्त छत पर हो रहा है, यानी कि छत पर मोक्ष मिल रहा है। कमोबेश गंगा आरती का भी यही हाल है। गंगा आरती भी इस वक्त छत पर की जा रही है, क्योंकि गंगा आरती जहाँ होती है वो पूरा दशाश्वमेध घाट डूब गया है और अब वहाँ पर नाव चल रही है, तो छत पर मोक्ष हो रहा है और छत पर ही गंगा आरती हो रही है। घाट की छत पर एक बार में 10 शवों का ही अंतिम संस्कार होने से लंबी लाइन लगी हुई है। शव लेकर आए परिजनों को दाह कर्म के लिए 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका की गलियों में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति शव के ऊपर शव रखने की आने लगी है। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, लोग जला नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से, लोग ऊपर सौदा कर रहे हैं। लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, सारा सौदा छत पे हो रहा है। जी जी, अब गलियों में देख रहे हैं नाव पहुंच गई। हाँ, तो वो स्थिति आ जाएगा तो नाव भी आ जाएगी। जी, अभी तो आई गई गली में। हाँ, तो वहाँ आ गया है, बस थोड़ा पानी और ऊपर आएगा, नाव चलने लगेगी गली में। मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है तो हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इसके कारण शव लेकर आने वाले परिजनों को भी परेशानी हो रही है। गलियों में खड़े होने की जगह नहीं है तो शवों को जलने में भी समय लग रहा है। गंगा की स्थिति पूरा जल भरा गया है घाट पे और गली में लाश जल रहा है, डेड बॉडी। हम लोग वही काम करा रहे हैं, गली में एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई मट्टी आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बाढ़ के कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर है। बाढ़ जब नहीं रहता है तो आदमी आराम से चिता लगा लेता है, बाढ़ के कारण जो है थोड़ी परेशानी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। आलम यह है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिसका असर ये हुआ है कि घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ पानी में डूब गया है। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं 80 घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी अब सांकेतिक रूप से ही की जाएगी। ये आरती घाट के बजाय अब 80 घाट से जुड़ी गलियों में होगी। गंगा का रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि क्या नाम है, हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, मतलब घाट पे कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है। तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती अब छत पर हो रही है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक छत पर ही आरती होती रहेगी। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण अब वाराणसी के सभी घाट लगभग डूब गए हैं। जल पुलिस घाट किनारे मुस्तैद हो गई है। लोगों को पानी के पास जाने के लिए मना किया जा रहा है। इसको देखते हुए कुछ दिन पहले गंगा में नावों को बंद किया गया था। अब गंगा में चलने वाले सभी 5 क्रूज को बंद कर दिया गया है। विश्वनाथ मंदिर जो बना है उसका जो गंगा द्वार है उसकी सीढ़ी भी डूब गई है। अब आपको देखिए फोर्ट जो है वो अंदर की ओर बैठा दिखाई दे रहा है। ये गंगा द्वार है जो आप शिखर देख रहे हैं, ये गंगा द्वार है। गंगा द्वार पूरी तरीके से गंगा द्वार की सीढ़ी अब गंगा में समा गई है और काशी में गंगा का जलस्तर लगातार प्रति घंटे
6 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो कि खतरे के निशान के पास लगभग पहुंच चुका है। अगर जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले 1 या 2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी और गलियों और सड़कों पर जल प्रवाह देखने को मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी ही नहीं, लगभग पूरा पूर्वांचल बाढ़ की जद में है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मिर्जापुर में गंगा के कटान से लोग डरे हुए हैं और बारिश के चलते उन्नाव शहर जलमग्न हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी जहां करेली के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने लगा है, तो वहीं गंगा और यमुना नदियों का पानी संगम में स्थित लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में दाखिल होते ही वहां के महंतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने शंख और घंटे बजाकर मां गंगा का स्वागत किया। गंगा का पानी आने पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती भी की गई। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अभी नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में केन, बेतवा और चंबल नदियों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि गंगा नदी में टिहरी, नरौरा और कानपुर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है और सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लगातार हो रही बारिश और इसके साथ ही साथ बांधों से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौ घाट में। आप देख सकते हैं कि यमुना में चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है और ये पुराना रेलवे ब्रिज है, करीब 150 साल से ज्यादा पुराना ये रेलवे ब्रिज है और इसके पिलर तक किस तरह से यहाँ पर पानी आ गया है और गौ घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी लगभग डूब गई हैं। बड़े हनुमान मंदिर में बुधवार को ही पानी प्रवेश कर गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झूसी इलाके में बद्रा सुनौती का जो इलाका है, वहां पर सड़क पर पानी आ जाने के चलते दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कट गया है, यानी कि अब धीरे धीरे बाढ़ जो है वो विकराल रूप लेता जा रहा है। बात अगर हम करें इसके नियंत्रण और निगरानी की, तो बाढ़ की निगरानी लगातार सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से की जा रही है। बाढ़ का पानी अब तक बद्रा सुनौटी समेत कई गांवों में घुस चुका है। बद्रा सुनौटी समेत दर्जनों गांव का शहर से संपर्क कट गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने और लोगों को दफ्तर और दूसरे काम के लिए शहर आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे सूरदास मार्ग है और ये जाकर नेशनल हाईवे जो है सोराव वाली पापामऊ रोड पे क्रॉस करती है और यहाँ से करीब 25-30 गांव का आवागमन बाधित हो जाता है। कितनी परेशानियां होती है बच्चों की स्कूल जाने के लिए महीनों भर, जब तक बाढ़ का पानी जो है डाउन नहीं होता, बच्चे घर में ही रह जाते हैं और लोगों के दूध का व्यापार यहाँ से है वो भी प्रभावित होता है। शिक्षा और दूध का खास तौर से व्यापार, और बीच में ये जगह टापू बन जाती है। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कटरी के कई गांवों की फसलें पानी में डूब गई हैं। प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी कुछ लोग नाव जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं। सिंचाई विभाग की माने तो नरौना बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बैराज के सभी चैनल खोल दिए गए हैं। अभी कुछ दिनों तक पानी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। गंगा ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए बैराज के 30 गेट खोल दिए गए। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम सरसैया घाट पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है कि मकान लगभग 2.5 फुट तक अंदर चला गया और मकान के लोगों को परेशानियां भी बढ़ रही हैं और ऐसे में लोगों ने अपने घर गृहस्थी का सामान अब सीधे छत पे ला के रख दिया, क्योंकि ज़मीन से और उनके मकान पे 3-3 फुट तक पानी पहुंच चुका है और
बात की जाए गंगा के चेतावनी बिंदु के करीब इस वक्त है और चारों तरफ पानी पानी और पानी। ऐसे में नौका चलाने वालों को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नौकाएं बिल्कुल न चलाएं, मगर कुछ लोग हैं कि अभी भी अपनी जिंदगियों को दांव पर रख कर इन नावों में बैठ के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। मिर्जापुर में पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों में 20 फीट के लगभग कटान हो चुका है। लगातार कटान की वजह से लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर अभी 73.96 मीटर पर है और 8.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से ये बढ़ रहा है, क्योंकि कानपुर में और हरिद्वार में, साथ ही यमुना नदी में भी जल छोड़ा गया है, इसीलिए अभी ये बढ़ रहा है। और उसको लेकर जो हमारा डेंजर लेवल है वो अभी 76 मीटर है और वार्निंग लेवल भी है। उस तक हमारा अभी बढ़ने के लिए लगभग हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है, जिसको लेकर सभी लोगों को सतर्क किया जा रहा है और चेतावनी भी जारी की जा रही है। उन्नाव में आधे घंटे की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। डीएम आवास के सामने पानी भर गया। शहर के छोटा चौराहा से बड़ा चौराहा तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। इसके साथ ही शहर की प्रमुख विशंभर दयालु मार्केट भी जलमग्न हो चुका है और जलभराव की समस्या से लोग परेशान दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैदान में नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी दरकने की खतरनाक तस्वीरें सामने आई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 13 जानें जा चुकी हैं। देखिए, पहाड़ से मैदान तक इस वक्त बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। चमोली के निजमुला घाटी में लैंडस्लाइड हुआ है। गौड़ा गांव के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ दड़क रहे हैं। हालांकि लैंडस्लाइड से कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार पहाड़ी दरकने से खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जगह जगह पहाड़ से भारी पत्थरों के गिरने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं फंसे हुए लोगों का सेना अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन पत्थरों की चपेट में अस्थायी पुल आ जाने से राहत और बचाव में देरी हो रही है। वहीं सोनप्रयाग में अब तक करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है।